भाइयों, बहनों, और अभ्यागत सज्जनगण, ये महाधिवेशन अब अपनी समाप्ति पर है। यशोभूमि से हमें अब अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है। जो अश्वमेध का घोड़ा यहां से रवाना होने वाला है, उसके रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और चुनाव के घोड़े रोके नहीं जाते, अपना अपना घोड़ा सबसे आगे ले जाने की कोशिश होती है। और चुनाव के घोड़े रोके नहीं जाते, अपना अपना घोड़ा सबसे आगे ले जाने की कोशिश होती है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां मताधिकार के बल पर राज बदलता है। थोड़े से कालखंड को छोड़कर लोकतंत्र की धारा अविरल रही है। चुनाव के माध्यम से जो भी निर्णय होता है उसे लोग स्वीकार करते हैं। इस अधिवेशन में न केवल हमारी शक्ति प्रकट हुई है, न केवल हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव मूर्तिमान हुआ है, एक बार फिर ये बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सारे राष्ट्र की पार्टी है, पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो हमारे स्पर्श से अछूता हो। देश का कोई नागरिक या नागरिक समुदाय ऐसा नहीं है जिसके लिए वो अपना यशोभूमि पर एक छोटे से भारत के दर्शन कर रहे हैं। लघु भारत अपने अपने क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि वो अपना व्यय करके आए, जिनके कारण रास्ते में कहीं या अन्य यात्रियों को तकलीफ नहीं हुई। कई रेलवे स्टेशन पर के कारण रास्ते वांछनीय दृश्य उपस्थित नहीं हुए। संयमित अनुशासित प्रतिनिधियों के समूह पिछले 2.5 दिन से मुंबई नगरी में है। संख्या के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हो वो अलग है, लेकिन प्रतिनिधियों के व्यवहार के कारण जिन्हें यह आशंका थी कि मुंबई के नागरिकों को कष्ट होगा, उन सब की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। प्रतिनिधियों ने अपने दायित्व को समझा। रेलवे स्टेशन पर अवांछनीय दृश्य उपस्थित नहीं हुए। संयमित अनुशासित
प्रतिनिधियों का ये समूह आर्थिक संकट गहरा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ये सारी समस्याएं हमारे विचार का विषय रही है। इससे सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे की पार्टी नहीं है। हम जीवन को उसकी समग्रता में देखते हैं। हम राष्ट्र की समस्याओं को भी टुकड़ों में नहीं देखते। हम राष्ट्र की समस्याओं को भी उनकी संपूर्णता में देखते हैं। आज देश परिवर्तन की पुकार कर रहा है। लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट किया है। कई प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जहां कहीं हमें सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है, आ रही है, और हर नागरिक को जीवन, धन और सम्मान की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हमारी मिलीजुली सरकार है। कल हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जोशी को सुना। यूपी की सरकार सफलता के साथ चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, और हर नागरिक को वो भी लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरा करने में लगी है। अपने राजनीतिक प्रस्तावों में उन सरकारों की उपलब्धियों का कुछ महाराष्ट्र में शिवसेना ने उल्लेख किया है। एक बात निश्चित है कि हमारे विरोधी जिन आशंकाओं को व्यक्त करते थे, उन सारी आशंकाओं पर पानी फिर गया है, वो गलत साबित हुई है। देशवासियों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास जागा है। हम किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। जहां तक हर नागरिक के प्रति कर्तव्य पालन का प्रश्न है, हम उसके लिए तत्पर हैं। लोगों की परिवर्तन की इच्छा कितनी तीव्र है, और जैसा कल अडवाणी जी ने भी कहा था, मोदी ने मतदाताओं से अपील की थी। गुजरात में हमने मतदाताओं से कहा था कि हमें 2/3 बहुमत चाहिए। मैंने कर्नावती में मतदाताओं से अपील की थी कि कांग्रेस को अगर हराना है तो अच्छी तरह से हराओ। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इतनी पुरानी पार्टी है, इतने साल राज करती रही है। आजादी की लड़ाई में भी उसका योगदान। विदेशी पूंजी के निवेश के अनेक प्रस्ताव आए। ये ठीक है कि गुजरात में दुर्भाग्य से कुछ आंतरिक समस्याएं पैदा हो गई। बढ़ता हुआ संगठन, उससे उत्पन्न होने वाले सवाल, कामकाज में लगे हुए, जूझते हुए मंत्री, विधायकों से, एमएलए से जिस तरह का तारतम्य रखना चाहिए थे, शायद नहीं रख सके। हमने गुजरात की समस्या को अपने संगठन के दायरे में, अनुशासन के भीतर हल किया। जो लोग आशा करते थे कि गुजरात में सरकार गिर जाएगी, उन्हें निराश होना पड़ा। हमने गुजरात से सबक लिया है।
गुजरात हमारे लिए एक चेतावनी है, गुजरात हमारे लिए एक चुनौती है। अब गुजरात जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पार्टी में नहीं होने दी जाएगी। जो भी समस्याएं हैं उन्हें पार्टी के भीतर हल करना चाहिए। पार्टी लोकतंत्रात्मक तरीके से चलती है। राजनीतिक केशु भाई के नेतृत्व में वहां सरकार बनी, अच्छा काम किया। गोकुल ग्राम की योजना विदेशों में बसे हुए भारतीयों को बड़ी पसंद आई। विदेशी पूंजी के निवेश के अनेक प्रस्ताव आए। ये ठीक है कि गुजरात में दुर्भाग्य से कुछ आंतरिक समस्याएं पैदा हो गई। ये तो लोकतंत्र को बलशाली बनाने वाली बात नहीं है। और जो चुनकर जाते हैं, जो एमएलए बनते हैं, जिन्हें संसद का सदस्य होने का सौभाग्य मिलता है, उन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि देश में लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उन्हें एमएलए बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, जो उन्हें पार्लियामेंट में भेजने के लिए रात दिन एक करते हैं। पार्लियामेंट में जाकर कोई संगठन को भूल जाए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भी समय न निकाले। इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। काम के बोझ से दबे हुए मंत्री, और मैं किसी एक मंत्रिमंडल के बारे में नहीं कह रहा, काम के बोझ में दबे हुए मंत्री मुस्कुराना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं। कार्यकर्ता दुखी होता है, निराश होता है। गुजरात में कोई सिद्धांत के सवाल नहीं था। गुजरात में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतभेद नहीं था, लेकिन संवादहीनता की स्थिति थी। मैं प्रशंसा करूंगा केशु भाई, वो विदेश यात्रा पर गए थे, लौट कर आए, उन्होंने देखा कि घर में लोगों को माथे पर लगा हुआ काला ठिठौना भी पसंद नहीं है। लोगों को हमारी साफ चद्दर पर दाग देखना पसंद नहीं। हमें नापने के उसके मापदंड न लगे। हमें वो एक विशेष तराजू पर तौलना चाहते हैं। पार्टी का विस्तार हो, पार्टी में नए नए लोग आए, विभिन्न वर्ग पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी 90 करोड़ जनता की आवाज बने, संस्था बने। मगर पार्टी में आने वाला हर व्यक्ति किसी संस्कार में से जाए, पार्टी में आने वाला हर व्यक्ति सेवा की भावना से आए, उसके मन पर सेवा का संस्कार डाला जाए, उसे देश का एक महान सपना दिखाया जाए और उस सपने में वो अपना स्थान ढूंढे। ये काम कठिन है मगर असंभव नहीं है। ये काम हम करेंगे। केवल एक बार नई दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए इतना काफी नहीं है। इस देश को बदला कैसे जाए? ये 50 साल का जो पाप कर्म इकट्ठा हो गया है, जो विफलता इकट्ठी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। ये ठीक है कि अगर हमें एक बार अवसर मिलता है और हमारे विरोधी मानने लगे कि अवसर मिलने वाला है, तो हम परिवर्तन का प्रारंभ करके जरूर दिखाएंगे। अनेक समस्याएं नई दिल्ली में उठाएंगे। वोट की राजनीति के कारण प्रश्न उठे। भारतीय जनता पार्टी
जो ऊंचे आदर्शों से प्रेरित है, जो समस्याओं की तह में जाकर रोग का सही निदान करके उसका उपचार करने के लिए तत्पर है, वो समस्याओं का समाधान निकाल सकती है, निकाले। कश्मीर का सवाल नई दिल्ली ने उलझाया है। पूर्वांचल में शासकों की गलती के कारण आग लगी, थाने में शामिल हो जाते हैं, नई दिल्ली ने उलझाया है। पूर्वांचल में शासकों की गलती के कारण आग लगी, क्या देश भर में फैले हुए हैं? इसीलिए हम पारदर्शी प्रामाणिकता पर बल देते हैं। पारदर्शी भर में फैले हुए हैं आईएसआई के जाल को कोई उंगली न उठाए ऐसा व्यवहार, और ऐसा व्यवहार जब आरंभ हो जाएगा तो दलितों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बेकार नौजवानों के मन में एक नई आशा पैदा होगी। भारत की नारी अपने को सुरक्षित अनुभव करेगी, वो देवी और दासी के बीच में नहीं झूलेगी, वो अपना उचित स्थान पाएगी। आज लोग उठे। मित्रों, कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि जिन्हें हल करने के लिए कदम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नई दिल्ली में हमारा आना उन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोल देगा। जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि अब उनकी चलने वाली नहीं। कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के सहयोग से वो तरह तरह के प्रोग्राम लेकर आए। ऊंचे आदर्शों से अनुप्राणित ये पार्टी देश में न केवल परिवर्तन लाएगी मगर अच्छे के लिए परिवर्तन लाएगी। केवल परिवर्तन काफी नहीं है, परिवर्तन अच्छे के लिए होना चाहिए। देश की दशा सुधरना चाहिए, आम आदमी को राहत मिलना चाहिए। 25% परिगणित जाति के बंधु हैं, परिगणित जनजातियों के बंधु हैं कि वो केंद्र में सरकार बना सकें या लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर सकें। एक ही पार्टी है और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम सबसे बड़ा विरोधी दल है और हम सत्ता पक्ष बनने के लिए संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम के आधार पर करेंगे, अपने व्यवहार के आधार पर करेंगे। लोग हमें कसौटी पर कसे, सही कसौटी पर कसे। बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से, तो दलितों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बेकार नौजवानों के मन में एक नई आशा पैदा होगी। भारत की नारी अपने को सुरक्षित अनुभव करेगी, वो देवी और दासी के बीच में नहीं झूलेगी, वो अपना उचित स्थान पाएगी। आज लोग कुंठित हैं, आज लोग दुखी हैं, निराश हैं। कांग्रेस से उन्हें कोई आशा नहीं। कांग्रेस का विकल्प लेने की जो तैयारी कर रहे हैं वो तरह तरह के रंग में रंगे, वो तरह तरह के प्रोग्राम लेकर आए। उनसे प्रदेश के स्तर पर हम लड़ते रहे, उन्हें हम परास्त भी करते रहे, उनमें सपना देखते रहे। मुझे याद है वो दिन किसी मुंबई नगरी में भारतीय जनसंघ का एक अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन प्लाजा टॉकीज के पास छोटे से मैदान में। उस समय की कांग्रेस सरकार ने हमें, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी।
कोई हॉल नहीं दिया जाएगा। हमने एक छोटा सा मैदान लिया और उसमें बड़ा सा अधिवेशन किया। सरकार हमारे खिलाफ थी, जिन्होंने उस समय हमारा अधिवेशन रोका था, वो जरा यशोभूमि पर आकर देखें, जरा हमारे घोड़े से आंखें मिलाने की कोशिश करें। मैं घोड़े से आंखें मिलाने को कह रहा हूं, हमसे नहीं। हमसे तो आंखें मिलाने की उनकी ताव नहीं है। जनता के हाथों वो परास्त हो गए, पराभूत हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेशों में भी परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन का चक्र चलने वाला है, यह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग तंग हैं, परेशान हैं। पुराने चेहरे देखते देखते लोग ऊब गए हैं। लोग नए चेहरे चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तरुणाई की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन जब जब हमें निराशा हाथ लगी, हम संन्यास लेकर नहीं बैठे। जब जब हम चुनाव में हारे तो दूसरे दिन कबड्डी खेल